बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 8 फरवरी 2025 है। ठीक एक साल पहले 8 फरवरी 2024 को पूरा दिन लाइव ट्रांसमिशन करके हमने आपको बताया था कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो गया। और फिर हमने ये देखा कि किस तरह से उस मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, किस तरह से वोट चोरों ने वोट चोरी किए और उनकी सरपरस्ती की उन आला तरीन लोगों ने, शायद जिनका नाम भी लेना जुर्म था। काजी फायज ईसा को फिर सरेआम नंगा किया गया ना, मतलब बताया गया जब कमिश्नर रावलपिंडी ने आके बताया कि जनाब सारी धांधली की सरपरस्ती तो इन्होंने की है, तो सब नंग धड़ंग हो गए। नाज़रीन किराम, आज एक साल हो गया है और इस एक साल के बाद हर चीज ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सपोज हो चुकी है। इस एक साल में अवाम के सामने सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। इस एक साल में अवाम का खौफ व हिरास खत्म हो चुका है। इस एक साल के अंदर अवाम के अंदर वो जज्बा आया है जो शायद दहाइयां लगती हैं आने में। और इस एक साल के अंदर जो पॉलिटिकल शऊर में इजाफा हुआ है, शायद उसकी मिसाल हमें तारीख में भी नहीं मिलती है। तारीख में ऐसी मिसाल में नहीं मिलती है। मुझे पता है इस एक साल में अवाम का कचूमर निकल गया। अवाम की के लिए सेहत महंगी हो गई, ऑब्वियसली अस्पतालों में नहीं जा सकते। तालीम महंगी हो गई। यार रोटी के लिए लोग जो है वो मजबूर हैं, बिल्स अदा नहीं हो रहे हैं, लोगों के घरों के किराए देने के लिए नहीं है, लोग मजबूर हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सारे नुकसानात एक तरफ और एक अवामी शऊर, एक वो शऊर, नाज़रीन किराम, इसका आ जाना मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा फायदा। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो कुछ इन्होंने किया ये एक दफा होना ही था। अच्छा हुआ हो गया, अच्छा हुआ हो गया। अब जो अवाम के अंदर शऊर आया है, यकीन कीजिए ये मोमेंट जहां पर आज हम मौजूद हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तानी अवाम आगे बढ़ रही है, आप लिख के रख लीजिए, इससे आगे ऊंचाई ही ऊंचाई है, इससे आगे बेहतरी ही बेहतरी है। क्योंकि वंस आपके अंदर एक दफा शऊर आ जाए तो फिर चीजें और ही तरफ चली जाती हैं। बहरहाल आज के दिन की बात करते हैं, बातें इसमें बहुत करने वाली हैं। दिल भरा पड़ा है, दिल करता है किसी टाइम ये भड़ास निकालें और आपके सामने सारी बातें मैं रखूं, लेकिन ऑब्वियसली हमने एनालिसिस कम देना होता है और खबरें ज्यादा देनी होती हैं। तो आज के दिन की बात करते हैं। दो बड़ी अपडेट्स हुई हैं। एक तो आज लगता है पूरा मुल्क बाहर आया हुआ है, पूरा मुल्क सड़कों पर है, और ये मैं उसी शऊर की बात करूं जिसकी वजह से सड़कों पर है। जगह जगह रैलियां, जगह जगह लोग, और फिर अवाम के दिलों के अंदर से पुलिस का डर और खौफ खत्म हो चुका है। इन्होंने पिछले एक साल के अंदर जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, जबर और जिस तरह से जुल्म किया, लोगों के घरों के अंदर घुसे, लोगों की बेटियों के जहेज तक लूटे गए, सब कुछ इन्होंने किया। सियासतदानों के साथ किया, सहाफियों के साथ किया, सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ किया। जो पुलिस की दिहाड़ियां लगी आपके सामने है। 9 मई का जितना फायदा पुलिस वालों को हुआ, इससे किसी को इतना नहीं हुआ। पर्चे में डालने के नाम, पर्चे से निकलवाने के नाम, ठीक है। वो जी आपका उसके अंदर आ गया है, उस जो हमने की है, पुलिस रिकॉर्ड निकाला है, आपका सिग्नल वहां पर ऑन थे, सिम ऑन थी, उसका नाम फलाने का नाम, ढिमकाने का नाम, लोगों ने अपने पूरे स्कोर सेटल किया और ये अमीर तरीन हो गए, इनके पेट मोटे हो गए और ये अमीर तरीन हो गए। लेकिन आज जब मैं ये देख रहा हूं कि अवाम निकली हुई है और पुलिस की दौड़ें लग रही हैं और ये बंदे गिरफ्तार करने जाते हैं, लेकिन वो मेन बंदे गिरफ्तार इनको अवाम करने नहीं देती है, जैसे उकाड़ा में हुआ, तो मैं देख के हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ ये जो शऊर आया है, ये जिस लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, इसकी कीमत अदा करनी ही पड़नी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कम कीमत अदा करनी पड़ी है इस यानी कि गोलियां चली, लोगों का खून बहा, लोग शहीद हुए, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों को मरवा के कौमें इस तरह का शऊर हासिल करती हैं। जो जिस तरह का शऊर आपके एक बंदे, यानी कि आपके एक इमरान खान, जिसने जेल के अंदर बैठकर सेक्रीफाइस कर रहा है, उस एक इमरान खान की वजह से आपके अंदर इतना शऊर आ चुका है। इस बात को समझिएगा और शुक्रिया अदा करें आज इमरान खान का कि जिसने जो आपको जेल में बैठकर लोगों को मरने से बचाकर, यानी कि यार देखिए, मैं फिर अगेन फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं एक दो बातें आपसे कर लूं। देखिए, इस तरह का जो शऊर है, इस तरह की जो अवेयरनेस है ना, कौमों के अंदर बड़े सारे बंदों को मरवा के आती है, हजारों जाने जाती हैं, हजारों जाने जाती हैं, और ये नेचुरल है। आप दुनिया के जितने बड़े जो इनकलाब में पढ़ के देखिए, मैं इनकलाब में खूनी इनकलाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सोच के इनकलाब की बात कर रहा हूं। वो तभी आते हैं जब बहुत ज्यादा लोग, जब एक दफा खूनो कश्त होता है। लेकिन यहां पर एक बंदा अटक गया ना, एक बंदा अटक गया, वो खड़ा हो गया, उस वजह से जो आवाम के अंदर शऊर आया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बहुत सारी जानों को बचाया। गो के डी चौक में गोलियां लगी, गो के 9 मई को भी गोलियां मार के लोगों को शहीद किया गया, लेकिन उतना नुकसान फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम जारी नहीं हुआ जितना हो सकता था। तो इसकी वजह भी सिर्फ इमरान। अब सुन लीजिए जरा, खबरें सुनिए। आज पूरा मुल्क सड़कों पर है,
पुलिस वालों की दौड़ें हैं, मैं पूरी तफसीलात आपके सामने रख दूंगा, कहाँ पर किधर क्या क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन कराम आपके सामने वो ख़त रखना चाहता हूँ जिसकी खबर आप तक पहुँच चुकी होगी। इमरान खान ने एक दूसरा खुला ख़त आर्मी चीफ को लिखा है, उसकी ज़रा कुछ तफसीलात आप देख लीजिए। मैं वो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ कि पूरे मुल्क में कहाँ पर किधर क्या क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग बाहर निकल रहे हैं, सवाबी जलसे की इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्यों ये जलसा अभी तक कामयाब हो चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा इमरान खान का आर्मी चीफ को खत। उन्होंने कहा, इमरान खान कह रहा है जी, मैंने मुल्क कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ यानी कि आपके नाम खुला खत लिखा ताकि फौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। आर्मी चीफ से गिला कर रहे हैं इमरान खान कि मैंने तो आपको खत लिखा था बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, ताकि अवाम और फौज के दरमियान खलीज को कम किया जा सके, लेकिन आपने बड़ा गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया। उन्होंने कहा जी, मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती हुई खलीज के मुमकिना मुज़मिरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नकात की निशानदेही की, इन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नकात की हमायत करेगी। इमरान खान ने कहा, आप रेफरेंडम कराइए, आप अवाम की राय लीजिए और जो 6 नकात मैं आपको बता रहा हूँ, अवाम सारी की सारी उसकी हमायत करेगी। उन्होंने कहा कि एजेंसीज के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके उर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम पास करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इत्तलाक करना, सियासी अदम इस्तेकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मैशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है, बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। नाज़रीन कराम, ये आप महसूस कीजिए, ज़रा तख़य्युल में जाइए और सोचिए कि इमरान खान बैठा और सामने आर्मी चीफ बैठे हैं, और इमरान खान बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं, और आपस में ये गुफ्तो शनीद हो रही है। और ये बहुत एक एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इमरान खान कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सुनने और पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। लिहाजा ये ख़त 2 हिस्सों के अंदर है। मैं चाहता हूँ मैं 2 हिस्सों के अंदर ही आपको बताऊँ। कोई नहीं, अगर ये वो कहाँ कहाँ लोग निकले, क्या हुआ, अगर ये अगली वीडियो में भी चला गया तो मसले वाली बात को नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनिए, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़रा कर लेते हैं, फिर ज़रा अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई तो मैं जल्द कहाँ कहाँ लोग निकले हैं उसकी तफसील मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, लेकिन ये ख़त ज़रूर सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़त है। उन्होंने कहा जी, फौज मुल्क का अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही है। अब मैं बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं जी, फौज की काली भेड़ें पूरे मुल्क का नुकसान कर रही हैं, चंद काली भेड़ें। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आइन कानून और जेल मैनुअल की धज्जियां बिखेर रहा है, बल्कि इंसानी हकूक को भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फर्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मातहत जेल इंतजामिया ने मुझ पर जुल्म किया है। अब ये बात ज़हन में रखिए, अब वो इमरान खान कर्नल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई थी और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया था। मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा 40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद और दूर दराज के इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर इनको भी अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। अब इमरान खान समझिए आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि क्या क्या जुल्म हुआ, किस किस तरह से जुल्म हुआ
اور कौन कौन उसमें मुलव्वस है, और उसमें जेल का कर्नल भी मुलव्वस है। ठीक है, ये इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये याद रखिएगा ये पहला खत नहीं है, ये दूसरा खत है जो इमरान खान आर्मी चीफ को लिख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती निज़ाम पर कब्जे और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हकूक की पामालियों और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी और मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसलों के लिए पॉकेट जजेस भर्ती करना है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। मेरे सारे केसेस के फैसले दबाव के जरिए दिलवाए जाते हैं। मुझे गैर कानूनी तौर पर 4 सजाएं दिलवाई गई हैं। मेरे खिलाफ फैसला देने के लिए जज साहिबान पर इतना दबाव होता है कि एक जज का ब्लड प्रेशर 5 मरतबा हाई हुआ और उसे जेल अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। इस जज ने मेरे वकील को बताया कि मुझे और मेरी अहलिया को सजा देने के लिए ऊपर से शदीद तरीन दबाव है। ठीक है, ऊपर, अब जो सबसे ऊपर है इमरान खान, उनसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जजेस के ऊपर से प्रेशर आता है। ठीक है, फिर जनाब इमरान खान कहते हैं, 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म सितम और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में लाखों शहरियों को घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से ज्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगं को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। एजेंसीज के दबाव पर हमारे 2,000 से ज्यादा वर्कर्स और सपोर्टर्स और पार्टी लीडर्स की जमानत की दरखास्तें अब तक हाई कोर्ट के जजेस के इल्तवा में रख कर बैठे हुए हैं। जैसा सलूक पिछले 3 साल में हमारी खवातीन के साथ किया गया है, वो इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। आर्मी चीफ को कह रहे हैं, अब इमरान खान खवातीन की बात करें कि देखिए हमारी खवातीन के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा जबर हुआ है। इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी सियासतदानों की घरेलू खवातीन को इस तरह निशाना नहीं बनाया गया। इससे जाहिर होता है कि हमारी अखलाकियात किस कदर पस्ती पर हैं। बुजुर्ग खवातीन और जवान बच्चों को जेलों में कैद रखा गया। मेरी अहलिया और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि 75 साल कैंसर की मरीजा हैं, मेरी दोनों बहनें जिनकी उम्रें 65 साल से जायद हैं, उन समेत सैकड़ों खवातीन को बेजा पाबंदे सलासल रखा गया है और इनकी हया का तकद्दुस पामाल किया गया है। अब आगे इमरान खान, वो क्योंकि आर्मी चीफ को मजहबी बात पसंद आती है, ठीक है, वो भी कोट करते हैं, तो इमरान खान मजहबी मामले को, मजहबी बात को कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को तंग नहीं किया जाता था। हमारे दीन का हुक्म यह है कि जंगी हालात में भी दुश्मन की औरतों और बच्चों से बदसलूकी ना की जाए, और यहाँ हम अपनी हम वतन माओ बहनों बेटियों का लिहाज नहीं रखा। ये सब हमारी रवायात के मुनाफी है और इसकी वजह से अवाम में फ़ौज के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई है। इस वजह से जो सब कुछ हुआ, इमरान खान बता रहे हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें, इस वजह से फ़ौज के खिलाफ नफरत बढ़ी है। ये उन्होंने सारी रीजंस बताई, ये वो रीज़न है जिसकी वजह से फ़ौज के खिलाफ नफरत बढ़ी है। जिसका सद्देबाब बर वक्त हो जाए तो ये फ़ौज और मुल्क दोनों के हक में बेहतर है, वरना इस सब से नाकाबिले तलाफ़ी खसारा उठाना पड़ सकता है। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह पाकिस्तान की GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का करियर तबाह हो रहा है। चंद अफराद की ख्वाहिशात पर अवामी मैंडेट की तौहीन करके ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी गई जिसकी बदौलत मैशत का बुरा हाल है और सरमायाकारी और हुनरमंद अफराद मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं। मुआशी अदम इस्तेहकाम इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी न होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। अब देखिए नाज़रीन करम, लगता यह है कि ये ख़त इमरान खान की आर्मी चीफ से गुफ्तगू कम है और ये एक चार्ज शीट ज़्यादा है। दुनिया भर में ये अब ख़त के चर्चे होंगे, छपेगा, दुनिया भर की अखबारें इसको डिस्कस करेंगी, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल नज़र आती है। हमारे फ़ौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कौम फ़ौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों और इन गैर कानूनी इक़दामात की बदौलत अवाम में फ़ौज की बदनामी मुसलसल बढ़ रही है। ये सब फ़ौज के हलफ की खिलाफ वर्जी है। किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं करती, बल्कि ऐसा सलूक तो काबिज़ फ़ौजें करती हैं जो ख़ुद को हर आइन और कानून से बालातर समझती हैं। और यहाँ पर हलफ की खिलाफ वर्जी की बात की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो है वो काबिज़ फ़ौजें किया करती हैं। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम हो और इस बढ़ती हुई खलीज को कम करने की ज़रूरत एक ही सूरत है और वो है फ़ौज का अपनी आइनी हदूद में वापस जाना, सियासत से ख़ुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, और ये काम फ़ौज को ख़ुद करना होगा,
ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح ہمیں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ بڑا ہی مفصل خط لکھا، ہماری وہ بات ساری ادھوری رہ گئی کہ کہاں پر کدھر کیا کیا ہو رہا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔